जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। समय और कार्य की हमारी जो वीडियो पहले आई थी फर्स्ट, आज हम उसी के बारे में सेकंड वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, समय और कार्य का, समय और कार्य, समय तथा कार्य का। ठीक है, आज हमारी क्लास रहेगी क्लास नंबर 2। आज जो हमारी समय और कार्य की ये क्लास नंबर 2 है। जितने भी क्वेश्चन मैंने पहले लिए हैं, 8 क्वेश्चन 1 घंटे की वीडियो मैंने दी थी। अब की बार फिर 1 घंटे की वीडियो होने वाली है लगभग। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और मैंने 2 प्रकार के क्वेश्चन छुड़वा दिए थे इसमें, जो मैं अब इसमें इस क्लास में कंप्लीट करूंगा मैं। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। ठीक है भाई, नंबर 1 तो बारी बारी वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। 2-3 क्वेश्चन तो मैंने पिछले वाले लिए हैं, मतलब पिछले से अलग है 8 क्वेश्चनों से, लेकिन है उन्हीं की तरह। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन तो मैं करेंगे 1-2 क्वेश्चन और बारी बारी वाले क्वेश्चन करेंगे। साथ ही साथ इतने बॉयज, इतने मैन, इतनी वुमेन मिलकर इस किसी कार्य को इतने दिन में करें, कुछ क्वेश्चन ही हमारे कंप्लीट करेंगे। 3 प्रकार के क्वेश्चन आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्लास आज की शानदार होने वाली है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे ना होता होगा। ठीक है, ये हमारी हर एक वीडियो में ये बात कही जाती है कि अगर आपने नहीं वीडियो पिछली देखी है तो आप लोग हर एक वीडियो कोई सी भी उठा के देख सकते हो और कंप्लीट अगर उसको देखते हो तो कोई सा भी चैप्टर आपका ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे ना होता होगा। ठीक है भाई, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट भाई, टाइम वेस्ट ना करते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं लगा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चनों को देखिए। चलिए देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9। डिटेल समय और कार्य के बारे में मैंने वीडियो नंबर फर्स्ट में आपको बता दी थी। ठीक है, फुल डिटेल बताई थी। आप लोग फर्स्ट वीडियो जिसने नहीं देखा पहले फर्स्ट देखिए, उसके बाद ही सेकंड पे आप आइए। ठीक है, तभी क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 लगा रहा हूं, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहेगा वैसे वैसे मैं लिखता जाऊंगा, सारा क्वेश्चन अपने आप ही खुद ब खुद होता चले जाएगा। देखिए ए तथा बी, ए तथा की जगह मैंने बताया था कि हम प्लस लेंगे। देखिए 2 चीज मैं आपको बता दूं। एक तो बारी बारी वाले क्वेश्चन में आज आपको कराऊंगा, इसकी भी ट्रिक है। ठीक है, वो ट्रिक आप लोग सीख जाओगे, अच्छी ट्रिक है और पसंद भी आपको आने वाली है। बारी बारी वाले क्वेश्चन भी आपके खत्म हो जाएंगे, ये वाली प्रॉब्लम। ठीक है, ये यहां से क्वेश्चन आपको 1-2 देखने को मिलता है हर एग्जाम के अंदर। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की हर एग्जाम के अंदर समय और कार्य से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारी बारी बारी वाले क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे ट्रिक के साथ। ठीक है, अब अगर कहीं पे आपको अथवा मिलता है, अथवा आए कहीं पे या फिर या आए, तो इन दोनों की जगह आप लोग बराबर लगाओ। ठीक है, बॉयज या आदमी या आए तो बराबर लगाएंगे। ठीक है, या अथवा तो भी बराबर लगाओगे। परंतु अगर इसकी जगह आपको और मिले या फिर तथा मिले, तथा या और, तथा में से और में से कुछ भी मिले तो आपको हमेशा प्लस लगाना है। क्या लगाना है? प्लस लगाना है। ये 2 चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, इंपोर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखवाई है। नोट डाउन के साथ ही साथ अगर आप लोग करोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन खत्म होने के बाद। लेकिन ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ए तथा बी, तथा आया तो मैंने प्लस लगा दिया, बताया था मैंने। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, ये दोनों मिलकर एक काम को 5 दिन, और हम लेते हैं हमेशा 1 दिन का काम, तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/5। ठीक है, उसके बाद बी तथा सी, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ भाई। बी तथा सी मिलकर एक काम को 7 दिन में 1 दिन का काम लेंगे, 1/7 होगा। और ए तथा सी मिलकर, ए तथा सी मिलकर इस काम को करते हैं 4 दिन में, 1/4 लेंगे, 1 दिन का काम उसका। कोई दिक्कत? इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को समाप्त करेगा? इनमें से कौन कौन सदस्य है? ए है, बी है, सी है। ये 3 ऑप्शन तो उसने दे दिए। चौथे ऑप्शन में कहा है ए और सी। ए और का मतलब प्लस और सी। ठीक है, उसने अकेला पूछा है। चौथा ऑप्शन तो पहले ही गलत हो चुका। उसने अकेला पूछा है, इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को समाप्त करेगा? अकेला। ठीक है, अकेले की बात है, यहाँ पे 2 उसने दिखा दिया। डी ऑप्शन हमारा पहले ही गलत है। हमें ऑप्शन निकालने सिर्फ ए के और बी के और सी के लिए। कोई दिक्कत है तक? क्योंकि जो क्वेश्चन बना है वो भी ए में, बी में और सी में बना है। इन्हीं 3 क्वेश्चनों में से, इन्हीं 3 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन हमारा राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और सबसे कम समय कौन लेगा। देखिए सबसे पहले हम भाग में पूरे के पूरे क्वेश्चन को सोल्व करके लेके चलने हैं। 1 दिन का हमने लिया है, 1/5, 1/7, 1/4। ठीक है, अब देखो कैसे निकालना है पूरा क्वेश्चन। जब
इन तीनों समीकरणों से हमें ए की वैल्यू मिलेगी, ए इतने दिन में कर रहा, बी इतने दिन में कर रहा और सी इतने दिन ले रहा, तभी तो हम बता पाएंगे कि सबसे कम समय कौन सा बंदा ले रहा है, सबसे कम समय कौन सा बंदा ले रहा है। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, देखो इन तीनों समीकरणों को सोल्व कर लो, फर्स्ट समीकरण, सेकंड और थर्ड। एक काम करो आप लोग, इन तीनों समीकरणों को जोड़ दो, लेफ्ट के लेफ्ट में जुड़ जाएंगे और राइट के राइट में जुड़ जाते हैं, कोई दिक्कत? लेफ्ट के लेफ्ट में जुड़ेंगे, ए और ए कितना जगह 2a, बी बी 2b और सी सी 2c, 2 आ जाएगा उसमें से कॉमन, अंदर बच जाएगा मेरे पास 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, कोई दिक्कत? राइट के राइट में ऐड हो जाएंगे 1/5, 1/7 और 1/4। यहां तो कोई दिक्कत तो भाई होनी ना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है, क्लियर? ठीक है, इन सब का लेसन लेकर सोल्व करा दो। 5 का 7 का और 4 का जब आप लोग लेसन लोगे तो आपके पास 140 आपको मिल जाएगा लेसन, ठीक है, निकाल सकते हो लेसन लेकर, कोई दिक्कत नहीं। 5 से इसको कर दो डिवाइड, ठीक है, क्योंकि ऊपर पूरा का पूरा सोल्व करेंगे ना तो 5 से इसको जो डिवाइड करेंगे 1 की गुणा में जाएगा, ठीक है। देखो 5 दूनी 10 और 5 8 40, ये आएगा 28, फिर प्लस 7 से डिवाइड करोगे, 7 दूनी 14 तो 20 आएगा, और प्लस इससे डिवाइड करोगे 4 से तो 4 के 12, 2 और 4 पंजे 20 आ जाएगा 35, कोई दिक्कत? इसको ऐड कर दो और बटे 140, 140 ये 2 गुना में है ना, ये चले जाएगा बटे में 140 की मल्टीप्लाई में, यानी कि a प्लस बी और प्लस सी आपको क्या मिलेगा, नीचे तो आगे 280 क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई होगी नीचे जाके 140 में, ठीक है। ये 28 और 20 जोड़ेंगे तो 48 और 48 में 35 जोड़ दोगे आप लोग, कितना हो जाएगा? 48 और 5 जोड़ दो, सबसे पहले 53 और 30 में जोड़ दो 83, कितना हो जाएगा? 83। तो मेरे पास जो प्राप्त हुए है चौथी समीकरण वो क्या प्राप्त हुई है? a प्लस बी प्लस सी बराबर 83/280, ये भाग में प्राप्त हुई है, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन में भाग में लेके चल रहा हूँ, ये भाग में प्राप्त हुई है, ये दिन नहीं प्राप्त हुई है, दिन तब प्राप्त होंगे जब मैं इसे उल्टा कर दूंगा, 280/83 कर दूंगा, ठीक है। हमेशा पहली वीडियो में मैंने बताया कि जो हम भाग में क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो पूरा का पूरा भाग में आएगा निकल के, और जब हमें दिन निकालने हैं उसको तो दिन के लिए हम उसको अपोजिट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी वो बात नहीं है क्योंकि अभी क्वेश्चन अभी बाकी है, ठीक है। यहां तक का क्वेश्चन आपके समझ में आ चुका है। देखो ए की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, अगर मुझे यहां से ए की वैल्यू निकालनी है तो मुझे बी प्लस सी का मान यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। देखिए बी प्लस सी का मान मुझे यहाँ पुट करना पड़ेगा अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी, कोई दिक्कत है? अगर मुझे बी की वैल्यू निकालनी तो मुझे ए और सी का दोनों का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। मुझे अगर सी की वैल्यू निकालनी तो मुझे ए और बी दोनों की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। यहाँ पे कोई दिक्कत है? अब सबसे पहले ए की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू निकालने के लिए मुझे यहाँ पे ए बी प्लस सी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और मेरे पास बी प्लस सी की वैल्यू है 1/7, तो इस बी प्लस सी की जगह रख दो यहाँ पे 1/7, यानी कि ए प्लस 1/7, 1/7 उधर जाकर हो जाएगा माइनस का, ठीक है। यानी कि ए बराबर कितना आगा? 83/280 और माइनस 1/7। मैं यहां तक मानता हूं कि आपकी समझ में आ चुका होगा पूरा क्वेश्चन। 280 और 7 का लैसे लोगे तो 280 आपको मिलेगा, ठीक है। 83 सेम आएगा ऊपर, माइनस 7 चौक 28 40, तो ऊपर कितना बचा? देखो ये हटा रहा हूं क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन यहीं पे सोल्व करना है मुझे। देखिए ये कितना मिलेगा ऊपर? 43/280, लेकिन मुझे निकालना है टाइम, तो 280/43 मैंने उल्टा भी कर दिया और सोल्व भी कर दिया, तो ये मुझे टाइम मिल गया किसका? ए का। यहां तक दिक्कत बिल्कुल भी ना होनी चाहिए। ए का ये मुझे टाइम मिल गया 280/43, सोल्व करने के बाद मुझे उल्टा भी कर दिया क्योंकि मुझे टाइम पे जाना है, तो मुझे ए का टाइम मिल गया 280/43। फिर बी का निकाल लेंगे, फिर सी का निकाल लेंगे इसी प्रकार, ठीक है। देखो इसी समीकरण पे आओ, अब मैं निकाल लूंगा बी का, तो ए प्लस सी इसका वैल्यू मेरे पास कितना है? 1/4, तो ए प्लस सी की जगह रखोगे 1/4, यानी कि बी प्लस 1/4, 1/4 उधर जाएगा माइनस का, तो बी बराबर कितना आगा? वो ही 83/280 और माइनस कितना कर देंगे? 1/4। कोई दिक्कत यहां तक? लेसन ले लोगे 280 मिलेगा आपको, इसी प्रकार जैसे ऊपर मिला था यहाँ पे 83 सेम आएगा, माइनस 4 7 28 70, ठीक है ना। 4 7 28 27 कितना मिला? 13, तो 13/280 मुझे चाहिए टाइम, तो 280/13 क्या मैं लिख सकता हूं भाई? कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, अब आ जाओ सी पे। दिख रहा है भाई? क्या यहां नीचे तक दिख रहा है सी की वैल्यू? देखिए सी की वैल्यू निकाल दो यहाँ पे, नहीं ऊपर निकालनी पड़ेगी भाई। देखिए यहाँ पे निकाल दूंगा सी की वैल्यू, ठीक है, यहां दिखाई नहीं देगा। देखिए सी की वैल्यू मुझे निकालनी है यहां से, ठीक है। मुझे चाहिए ए प्लस बी की वैल्यू। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 1/5। यहाँ पे भरेंगे हम 1/5 इन दोनों की जगह, और प्लस सी 1/5 प्लस का उधर जाकर हो जाएगा माइनस का, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 83/280 और माइनस 1/5, ठीक है। 280 सेम आएगा,
ऊपर 83 और -5 से इसको करो डिवाइड और यहाँ माइनस में लिख दो। 5 5 25 और 5 अंक 30, कितना बचा 56। ठीक है, घटा के कितना बचेगा देखो, ये 24 और 3 27, 27 बटे 280, तो उल्टा कर दो 280 बटे 27, ये मिल गई मुझे सी की वैल्यू। तीनों वैल्यू मुझे प्राप्त हो चुकी है, समझाने में थोड़ा वक्त लगा है। तीनों जब वैल्यू मुझे प्राप्त हो चुकी है तो इसका आंसर भी मुझे मिल चुका है। देखिए किस प्रकार डिवाइड करना कराने की जरूरत नहीं है, उसने कहा कि सबसे कम समय किसको लगेगा, सबसे कम समय। देखो 280 पर सेम है, 280 पर सेम है, 280 पर सेम है। ठीक है, यानी कि हर बार मुझे ए की वैल्यू में, बी की वैल्यू में, सी की वैल्यू में 280 को ही डिवाइड करना है। जब मैं 13 से इसको डिवाइड करूंगा ना तो मुझे ज्यादा वैल्यू प्राप्त होगी। जब मैं 280 को 13 से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू मुझे ज्यादा प्राप्त होगी। जब मैं 280 को 43 से भाग करूंगा तो वैल्यू मुझे कम प्राप्त होगी। और जब मैं 27 को 280 से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू मुझे इस 13 से अधिक प्राप्त होगी, लेकिन 43 से कम प्राप्त होगी। ठीक है, देखो ऊपर मेरे पास 10 है, मैं 2 से डिवाइड करूं तो मुझे कितना मिलेगा 5 है। लेकिन इसी 10 को अगर नीचे में 5 लिख दूं तो मुझे कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। यानी कि वैल्यू अगर नीचे बड़ी है, ऊपर तो सेम है, नीचे वैल्यू अगर बड़ी है ना तो मुझे कम प्राप्त होगा। तो नीचे वैल्यू जो बड़ी है, सबसे बड़ी देख लो कौन सी है, 27 है, 43 है, 13 है, तो 43 है। तो सबसे कम समय कहां से निकल के आएगा, इस 43 से जब हम इसको भाग करेंगे ना तो मुझे सबसे कम समय मिलेगा। तो वो यही पूछ रहे कि सबसे कम समय किसको लगेगा, तो हमारा आंसर है राइट, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। सबसे अधिक पूछता तो सबसे अधिक हम 13 पर लगाते, क्योंकि 13 से जब इसको डिवाइड करें तो हमें सबसे अधिक प्राप्त होगा। छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे तो हमें 5 प्राप्त हो रहा है, कोई दिक्कत। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन नंबर 10 में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो दिमाग में ना बैठ पाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से। ये चीजें विशेष करके ध्यान रखनी है दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, हटा रहा हूं भाई, पूरा का पूरा ध्यान रखना। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्क्रीन, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ए और बी मिलकर किसी कार्य को टी दिनों में करते हैं। अगर मैं कहूं कि 20 दिनों में करते हैं तो a प्लस बी बराबर 1/20 लिख देता, लेकिन अब टी समय में कहा है तो 1/t लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी मिलकर किसी काम को टी समय में करते हैं तो क्या मैं एक दिन का समय लिख सकता हूं 1/t। आगे देखो, यदि ए अकेला इस काम को, ए कर रहा है अकेला इस काम को t + 3 दिन में, तो 1/t + 3, कोई दिक्कत। आगे बी अकेला इसको कर रहा है t + 12 में, बी अकेला कर रहा है t + 12 में, तो 1/t + 12। अलग अलग वैल्यू मुझे प्राप्त हो गई ए की और बी की। क्या पूछा है उसने, सिर्फ टी की वैल्यू पूछी है। टी की वैल्यू क्या होगी, टी का मान पूछा है पूरे। ठीक है, ये पूरी समीकरण आपके पास है, इसमें आप लोग ए की और बी की वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू है कितनी 1/t + 3, यहां पे पुट कर दो 1/t + 3, और प्लस फिर बी की वैल्यू कितनी है 1/t + 12। उसने टी की वैल्यू पूछी है ना, तो ए और बी दोनों के दोनों मुझे इसमें से विस्थापन करना पड़ेगा दोनों का। ठीक है, क्योंकि इधर से 1/t है ही, बराबर में 1/t तो है ही, यानी कि पूरी की पूरी समीकरण मुझे टी में चेंज करनी पड़ेगी, तभी तो टी की वैल्यू वहां से प्राप्त होगी, निकल गए। तो ये पूरी की पूरी जो है समीकरण मुझे टी में मिल गई। तो यहाँ से अब जब मैं इसे सोल्व करूँ तो मुझे टी की वैल्यू ही प्राप्त होगी। ठीक है, तो मुझे ए और बी का यहाँ से विस्थापन चाहिए था, इन दोनों का मानना था, मुझे ए और बी का विस्थापन कर दिया। ठीक है, इन दोनों का ऐसा ले लो, t + 12 चले जाएगा ऊपर और t + 3 चले जाएगा उधर। ठीक है, तो टी और टी ऊपर जुड़ के आ जाएगा 2t, और 12 और 3 जुड़ेगा ऊपर हो जाएगा 15। नीचे कितना आया t + 3 और t + 12, या डिवाइड भी करा सकते थे 1/t। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, t की कराओ कितना होगा 2t² + 15t बराबर, एक में मल्टीप्लाई कराओगे तो यही आएगा, गुणा करते ही चलो, t की t में करेंगे तो t², फिर t की इस 12 में करेंगे तो 12t, फिर प्लस 3 की इस t में करेंगे तो 3t, और फिर 3 की इस 12 में करेंगे तो 12 × 36। कोई दिक्कत। ये t² है, 2t² में माइनस कर दो इधर आकर, तो खाली बचा t²। ठीक है भाई, इधर देखो 12t और 3t कितने हो गए 15t, और 15t इधर रखा है, उधर भी प्लस का है इधर भी प्लस का, कैंसिल होगा, बराबर कितना बचा 36।
और आपको पता है टी स्क्वायर बराबर अगर 36 है तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 6। वो यही पूछ रहा है कि टी की वैल्यू कितनी होगी, 6 आपको मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर आप लोग लगा सकते हो देखकर जौन सा भी आपको, जिसमें आपको 6 दिखाई दे रहा है। 6 नहीं है तो ऑप्शन नंबर आप लोग ई लगाओगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ई लगाओगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखियो जिन क्वेश्चनों की मैं बात कर रहा था बारी बारी वाले जो क्वेश्चन है उनके ट्रिक बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 9 हो गया, 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 11 की बात हो रही है। 11 की देखो, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। अगर बारी बारी वाला क्वेश्चन है तो पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ लोगे, तभी पता लगेगा बारी बारी वाला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त करता है यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें। अगर बारी बारी क्वेश्चन के अंदर मिलता है तो आप लोग, जैसे ये कह रहा है कि ए अकेला एक काम को, एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करे, तो आप लोग ए बराबर 1/10 नहीं लोगे अगर बारी बारी वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें कहा है सीधा सीधा सा, ए कर रहा है किसी काम को 10 दिन में समाप्त, बी कर रहा है उसे कितने दिन में समाप्त, 15 दिन में समाप्त। बारी बारी वाला हमारा क्वेश्चन है, और इसके लिए मैंने आपको ट्रिक के बारे में एक बताया था कि मैं इसकी ट्रिक बताने वाला हूं। ठीक है, तो ट्रिक आप लोग देखिए किस प्रकार की है। चलिए, जो ए के दिन और बी के दिन दिए हुए हैं, ठीक है, उसने कहा है यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे, यानी कि जिस दिन ए काम कर रहा है उस दिन बी नहीं करेगा, पहले ए करा फिर अगले दिन बी करेगा, ए नहीं करेगा, फिर ए बी ए बी ए बी, यानी कि ए के बाद बी, ए बी के बाद फिर ए के बाद बी, फिर बी के बाद ए। ठीक है, यानी कि बारी बारी से इस प्रकार काम करे तो कार्य समाप्त होने में उसे कितने दिन लगेगा, कार्य समाप्त होने में उसे कितने दिन लगेगा। ठीक है भाई, देखिए ध्यान से, सबसे पहले जो दिन दिए हुए होंगे उनका निकाल लोगे आप लोग एलसीएम। एलसीएम आपको दिखाई दे रहा है 10 का और 30 का, आपको मिलेगा 30। यहां तक कोई दिक्कत? बारी बारी वाले क्वेश्चन में सबसे पहले जो दिन दिए हुए होंगे, चाहे ए का, बी का, सी का, चाहे 3 सदस्यों को दिए जाए या 2 सदस्यों को दिए जाए, ए का और बी का, दोनों के सबसे पहले लैसे निकाल लोगे। ठीक है, यहाँ तक एलसीएम हमारे पास आ गया। चलिए, इसी एलसीएम को अलग अलग डिवाइड कर देंगे इन्हीं संख्याओं से। ए का 10 था, 10 से इसको डिवाइड करो, 10 या 30, तो ऊपर आ गया 3, 10 या 30। अब नीचे वाले से डिवाइड करके नीचे लिख दो, 15 दूनी 30, नीचे आगा 2। यहां तक भी कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को किस प्रकार लेके चलना है। ये मानना है कि ए का आया है 3 और बी का आया है 2, यानी कि ए कर रहा है 3 भाग, ए कर रहा है 3 भाग और बी कर रहा है 2 भाग। यानी कि सबसे पहले उसने कहा कि ए से स्टार्ट करना है, ए से स्टार्ट करना है, ए स्टार्टिंग में 3 भाग करेगा काम के। ये पूरा का पूरा आपको टोटल काम लेना है कि 30 तक उसे पहुंचना है। टोटल काम आपको ये लेना है, कुल काम 30 तक पहुंचना है। और पहले नंबर पे ए ने 3 काम करा। सबसे पहले तो खोल के बताऊंगा पूरी की पूरी चीज, उसके बाद ट्रिक पे जाऊंगा क्योंकि तभी समझ में आएगा पूरा पूरा मामला। देखियो, सबसे पहले ए काम करेगा 3, अगला दिन फिर हुआ, जैसे ही अगला दिन हुआ तो फिर ए नहीं लगेगा, कह रहा कि बी लगेगा। बारी बारी से काम करेंगे, फिर प्लस, फिर 3, फिर 2, फिर 3 लगेगा, 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 फिर 2। लेकिन ऐसे जाना है कहां तक, वहां तक जाना है जहां तक 30 कंप्लीट नहीं हो जाते। 30 देख लो कहां कंप्लीट हो रहे हैं, 5 ये 5 10 15 20 25 30, पूरे 30 हो गए कंप्लीट। 30 हो गए तो इनके दिन गिन लो। पहले दिन इसने 3 काम करा, 30 तो पूरे हो रहे, सीधे दिन गिन लो। पहले दिन में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन। 12 दिन, तो 12 दिन में उसने काम समाप्त कर दिया, यही हमारा आंसर हो गया। 12 दिन में उसने काम समाप्त कर दिया, यही हमारा आंसर हो गया। यहां तक की बात समझ में अगर आई है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आप लोग ट्रिक सीखने के लिए तैयार हो जाओ। देखो, सबसे पहले एक दिन का उसने 3 भाग लिया और दूसरे दिन का उसने 2 भाग लिया, तो दोनों दिन के जुड़ के कितने भाग हो गए, 5। कै दिन के लिए, 2 दिन के लिए। कै दिन के लिए, 2 दिन के, क्योंकि पहले दिन का 3 था, दूसरे दिन का 2 था, तो 2 दिन के 5 भाग हो गए। इस 5 से इसको डिवाइड करा दो, पूरे टोटल को 30 बीच में लिख के, 5 अंक 30, पूरा पूरा काटा कितनी बार,
6 बार, और आपको पता है आपने 2 दिन के ले रखे हैं। क्या दिन के ले रखे? 2 दिन के, तो 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई भागफल में, 12 दिन हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। बोलो बात समझ में या नहीं है? हर क्वेश्चन में देखो, ये तो छोटा एलसीएम था, तो आपने इस प्रकार क्वेश्चन को समझ भी लिया और मैंने इस प्रकार लिखे ये क्वेश्चन समझा भी दिया। परंतु अगर इस एलसीएम की जगह एलसीएम बड़ा आ जाए, 210 आ जाए, तो फिर कैसे लिखूंगा, कहां तक पहुंचाऊंगा? इतना बड़ा रफ पेज या इतना टाइम कहां से लाऊंगा एग्जाम के अंदर? तो अगर एलसीएम बड़ा है तो आप लोग जैसे मैंने लिख दिया, ये 2 दिन का ले लिया, जोड़कर डिवाइड करा दो, सीधा सीधा था, चुटकियों में आंसर निकल के आ जाएगा। अगर यहां 3 दिन का लेता मैं, देखो ए का लिया मैंने, बी का लिया और सी का भी होता, तो फिर मैं 3 दिन का जोड़ देता और 3 दिन का जोड़ने के बाद जो आता उस टेस्ट को डिवाइड करा देता, जो भागफल आता उसमें फिर 3 से मल्टीप्लाई होती। अगर यहाँ 4 बंदों का लेंगे तो 400 मल्टीप्लाई होगी। कोई दिक्कत है यहां तक? तो ये पूरा मैटर मैं मानता हूं आपके समझ में आ चुका है। इस प्रकार के मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं, पूरे 3 क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन में पूरी की पूरी प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा। ये क्वेश्चन मानता हूं समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये क्वेश्चन जितने भी हैं, देखिए समय और कार्य के बहुत सारे क्वेश्चन यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, कोई भी टीचर होगा बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता के चलेगा समय और कार्य के। मैंने 8 क्वेश्चन में पढ़ाए हैं। कितने? 8। और आज लगभग 11 क्वेश्चन मैं आपको लगवाने वाला हूं, 10 से 11 क्वेश्चन, कुल मिलाकर आपके पास 18-19 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन जिसमें आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है? तो 18 से 19 क्वेश्चन में समय और कार्य का पूरा चैप्टर कंप्लीट है। कोई से एग्जाम में बैठ जाना, इनसे बार क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन भी बारी बारी वाला है, उसी ट्रिक के साथ हम पूरे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बारी बारी वाले क्वेश्चन में आपको बारी बारी से मिलेगा लिखा हुआ। अगर लिखा हुआ भी ना मिले तो वो ये कहेगा कि पहले ए काम कर रहा है, फिर बी काम कर रहा है, फिर ए काम कर रहा है, फिर बी कर, मतलब वो क्वेश्चन अपने आप में बता देगा कि हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूं कि काम को रिपीट किया जा रहा है, ठीक है? देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ए बी सी एक कार्य को 11 दिन, 20 दिन, 55 दिन में समाप्त करते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी, ए के साथ एक दिन बी, ठीक है, तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? यानी कि देखो अब ध्यान से, ए 11 दिन में किसी कार्य को समाप्त कर रहा है, ए के है 11 दिन। मैंने कहा था ना कि सी तीन सदस्य भी आ सके, तो इसमें 3 सदस्य हैं, 11 और बी कर रहा है 20 दिन में और सी कर रहा है 55 दिन में। ये 11 दिन में कर रहा है, ये 20 दिन में कर रहा है, 55 दिन में कर रहा है। सबसे पहला काम क्या है? इन तीनों का एलसीएम, यहां लिखो एलसीएम। जो एलसीएम आएगा वही मैंने टोटल मानना है, उसी को मैंने कुल मानना है। बोलो यहां तक बात समझ में ये नहीं है? एलसीएम बताओ 11 का, 20 का और 55 का क्या आएगा? 11 का, 20 का और 55 का। फिर इसके बाद सारे क्वेश्चन को पहले ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम कर रहा है, ठीक है? ए के साथ काम कर रहा है, ठीक है? बताइए भाई क्या आएगा एलसीएम? 11 का, 20 का और 55 का बहुत आसान है। हो सकता है वही हो जो मैंने पिछली बार लिखा था आपको बताने के लिए कि 3 सदस्यों का भी मामला आ सके, जो नीचे बताए हुए था कि एलसीएम बड़ा भी आ सकता है। क्या वही है कि भाई? बताइए, कमेंट के माध्यम से बताइए भाई। क्या आएगा एलसीएम? अरे इतना टाइम लोगे एग्जाम के अंदर एलसीएम निकालने के लिए भी? अगर नहीं पता तो डिवाइडेशन करा के देख लेना ना। ये 11 इसका डिवाइडेशन नहीं होता, लेकिन आप लोग 20 का कर सकते हो, 5 चौक 20, 55 का कर सकते हो, 11 पंजे 55। जो चीज कॉमन है वो तो एक ही बार ली जाएगी। ये 5 कॉमन है, ये तो एक ही बार लिए जाएगा। इसे क्या मैं लिख दूं, इसको यहाँ लिख दूं ऊपर। अब मेरे पास क्या बचा है? और 4 और 11 कॉमन है, ये भी 11, ये भी 11, एक ले लूंगा मैं 11।
11 भी मेरा हो गया, 5 भी मेरा होगा, मेरा खाली 4 बचा, 4 को भी लिख लो। कितना आगा, 5 चौक 20 और 20 की मल्टीप्लाई 11 में करा दो, 11 दूनी 22। तो क्या मैं 220 लिख सकता हूं? वहां पे मैंने जो नीचे समझाया था वो 210 समझाया था, 210 के ऊपर तो 220 आ गया। आप लोगों के पास जो है ना एक ट्रिक होनी चाहिए हर एक काम की। एलसीएम निकालने बैठोगे ऐसे निकाल लोगे, ये करोगे वो करोगे ये करोगे, ठीक है नहीं है, ट्रिक होनी चाहिए। और जब अभाज्य संख्या आती है ना तो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम अभाज्य संख्याओं की मल्टीप्लाई करके आ जाती है पूरी पूरी। मान लो कि 11 के गुणनखंड नहीं हो सकते, ठीक है, तो 11 तो आना ही आना है पूरे मैटर में, ठीक है भाई। देखो अब ये आ गया मेरे पास एलसीएम। सबसे पहले ए से डिवाइड कराएंगे, वहां लिखेंगे, फिर बी से डिवाइड कराएंगे, यहां लिखेंगे, फिर सी से डिवाइड कराएंगे, नीचे आ जाएगा, ठीक है। 11 से डिवाइड करो, 11 दूनी 22, क्या मैं 20 लिख सकता हूं? 20 से डिवाइड कराओ 11, इससे डिवाइड करा दो 4, ये मिला मुझे 20, ये मिला मुझे 11 और ये मिला मुझे 4। सबसे पहले ऊपर का ए का है तो ये ए का हो गया, ये बी का होगा और ये सी का काम होगा। ए एक दिन में 20 काम कर रहा है, बी एक दिन में 11 काम कर रहा है और सी एक दिन में 4 काम कर रहा है। मानता हूं यहां तक सारी चीज समझ में आ चुकी है। आगे का जो मैटर है वो समझने वाली बात है, ठीक है। उसने क्या कहा है क्वेश्चन में देख लो भाई, एक बार पढ़ के बता रहा हूं तभी समझ में आएगा पूरा क्वेश्चन। कह रहा है यदि ए के साथ एक दिन बी, कह रहा है जो पहला दिन हुआ उस पहले दिन में इस ए के साथ कह रहा कि बी लग गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है तथा अगले दिन सी, अगले दिन सी, और जैसे ही दूसरा दिन हुआ तो अगले दिन इस ए के साथ कह रहा कि सी लगा, बी नहीं लगा। अगले दिन सी, और मैं कह रहा कि बारी बारी से ऐसे ही काम चल रहा है, बारी बारी से, यानी कि जो तीसरा दिन होगा फिर तीसरे दिन में इस ए के साथ बी लग जाएगा, फिर चौथा दिन होगा इस ए के साथ। मतलब क्या है कि ए हटाया नहीं जा रहा है, ए परमानेंट नहीं चल रहा है, बस उसके साथ जो है बी और सी बदल के चल रहे हैं, बी और सी बदल के चल रहे हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, चलिए देखो अब ए का मान कितना है मेरे पास 20 और बी का मान कितना है 11, तो 20 और 11 कितने हो गए 31, तो इन दोनों का काम एक दिन का 31 होगा, ठीक है। दूसरे दिन का ए और सी का, ए का कितना है 20 और सी का कितना है 4, तो इन दोनों का होगा कितना 25। एक दिन का इसका 31, दूसरे दिन का इसका 25, तो दोनों का 2 दिन का काम कितना होगा 31 और 25। भाई कहीं गलती तो नहीं हो रही? ए और सी का 11 दूनी 22, ठीक है। ए और सी का, ए का और सी का, सॉरी 24, ठीक है। वही मैं कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे 56 बन रहा था, 56 से डिवाइड तो नहीं होता, 55 से हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे करा है 55 से, ठीक है नहीं है। तो 31 और 24 मुझे मिला यहाँ पे 55, कितना मिला 55। क्या दिन का काम है यू, एक का और एक का, ये अगले दिन का, मतलब कि 2 दिन का काम, ये दोनों के जुड़ का मिला 2 दिन का काम मिला 55। ये जो टोटल आया ना 55, इसी 55 से टोटल को डिवाइड करा दो, ठीक है। अभी काटा था मैंने 55 को 220 से काटेंगे तो 4 आएगा, तो ये पूरा का पूरा 220 से पूरा पूरा कट जाएगा कितनी बार 4 बार। ये क्या दिन का काम था 2 दिन का, एक दिन का तो ले रखा था, एक दिन का लेता गया होता तो पूरा का पूरा यही आंसर रहता, लेकिन 2 दिन का मैंने लिया तो 2 से इसमें क्या कर दूंगा मैं मल्टीप्लाई, कितना आ गया 4 दूनी 8 दिन। बोलो समझ रही बात या नहीं है? यहीं से क्वेश्चन किसी भी प्रकार आ सकता है। मान लेगी पहले दिन में वो ये कहता कि एक दिन, पहले दिन मतलब रिवर्स में बदल के काम कर रहे, पहले दिन ए काम कर रहा, दूसरे दिन बी काम कर रहा, तीसरे दिन सी कर रहा, फिर ए कर रहा, फिर बी कर रहा, फिर सी कर रहा, फिर ए कर रहा, फिर बी, चक्रीय क्रम अगर चले तो फिर हम मजबूर है 3 दिन का काम लेने के लिए, क्योंकि पहले दिन तो ए ने काम करा, दूसरे दिन बी ने करा, तीसरे दिन सी ने करा, क्योंकि आगे रिपीट हो जाएगा, तो रिपीट हमें करना नहीं है, हमें फिर 3 दिन का काम लेना पड़ेगा। देखो ये कितना जाएगा, पहला मान लो कि ये 20 था, 20 लिख देंगे, ये 11 और ये 4, 31 और 4 हो जाएगा 35, ठीक है। तो अब ये जो 35 आया, मान लो कि ये 220 इससे पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता, मान लो कि 4 बार, मान लो एक बार, ठीक है, मैं डिवाइड नहीं कर रहा, 35 इसको डिवाइड करा था 4 आ जाता, तो मुझे अब ये 3 दिन का ले रखा काम, तो अब मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ना कि 2 से,
यहां मैं 2 दिन का काम लेने के लिए मजबूर हूं। क्यों? क्योंकि जो रिपीट है, जो रिपीट बिंदु है वो 2 दिन के बाद तुरंत हो रहा है। देखो ए के साथ बी काम कर रहा है, अगले दिन ए के साथ सी। उसने कहा कि अब यहां से बारी बारी काम कर रहे हैं, दोबारा रिपीट हो रहा है। मतलब क्या, अगर आगे में लिख दो ना तीसरे दिन का काम, तो फिर मेरे पास यही निकल के आएगा, ए के साथ मुझे बी लेना पड़ेगा, क्योंकि ए परमानेंटली चल रहा है। ए के साथ बी और ए के साथ सी, ए के साथ बी, ए के साथ सी। तो मैं परमानेंटली नहीं लूंगा, क्योंकि पहले दिन का मेरे पास ए प्लस बी, दूसरे दिन का मेरे पास ए प्लस सी। तो मैं जो दोनों का योग आएगा 2 दिन का, तो फिर मैं 2 से ही इसमें मल्टीप्लाई करूंगा भागफल में। 3 दिन का काम होता, पहले दिन ए कर रहा, दूसरे दिन बी कर रहा, तीसरे दिन सी कर रहा, तो फिर मैं, कोई दिक्कत? ठीक है। एक क्वेश्चन और है, ठीक है, और उस क्वेश्चन में ये तो बताऊंगा सारा मैटर जो भी आ रहा है। इसके अलावा एक ट्रिक और है, वो सीखनी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो भी सीखनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन तो पहले क्वेश्चन की तरह सोल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन की तरह सोल्व तो होगा, लेकिन कुछ नई चीज सिखाऊंगा, वो आपको सीखनी पड़ेगी। और 3 ही प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, इंशाल्लाह क्वेश्चन अलग नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। ए बी सी एक कार्य को 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन। ए कर रहा है किसी काम को 20 दिन में, बी कर रहा है किसी काम को 30 दिन में, और सी कर रहा है किसी काम को 60 दिन में। 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन। ठीक है, यहां तक 20, 30, 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, यदि ए लगातार कार्य करे, यही से हमें दिनों का पता चलेगा हमें कितने दिन का काम लेना पड़ेगा। कह रहा है कि ए लगातार काम करे, ए नहीं हटाया जा रहा है, ए लगातार काम करे। ठीक है, तथा हर तीसरे दिन, दूसरे दिन नहीं आया, पहले दिन नहीं आया, तीसरे दिन की बात आई है। देखो अब ध्यान से, ए कर रहा है लगातार काम, पहले दिन ए चला, फिर दूसरे दिन ए चला और तीसरे दिन ए चला। ठीक है, पहले दोनों दिन ए, सिर्फ ए रहा पहले 2 दिन, पहले 2 दिन, पहले दिन भी ए रहा, दूसरे दिन भी ए रहा, पर तीसरे दिन की अब वो बात कर रहा है। तीसरे दिन में क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि हर लगातार काम करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर काम करे। अब कह रहा है कि इस तीसरे दिन में बी भी मिल गया इसके साथ और सी भी मिल गया। समाप्त करे, मिलकर समाप्त करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, बारी बारी से। अब मेरे पास जो मुझे मिला है, पहले दिन ए ने काम करा, दूसरे दिन ए ने काम करा और तीसरे दिन बी और सी दोनों जुड़ गए। अब मैं यहां से रिपीट भी करूं तो बार बार यही रिपीट होगा। चौथे दिन फिर ए लगेगा, 5वें दिन ए लगेगा, 6ठे दिन फिर ये 3 दोनों के दोनों के साथ जुड़ जाएंगे, यानी कि हर तीसरे दिन जुड़ेंगे, हर तीसरे दिन। यहां तक बात समझ में आ गई है। तो अब मैं मजबूर हूं 3 दिन का काम लेने के लिए। ठीक है, अब मैं मजबूर हूं 3 दिन का काम लेने के लिए। ए कितना काम करेगा यहां पे लिखूंगा, फिर दूसरे दिन ए ने जितना यहां काम करा उतना यहां करेगा, सेम आएंगे दोनों पॉइंट। फिर ए प्लस सी जो तीनों को जुड़ के आएगा वो तीनों के तीनों यहां पे लिखूंगा। ठीक, इसे जोड़ूंगा, इसे जोड़ूंगा और इसे जोड़ूंगा, जो भी आएगा यहां पे उससे इस पूरे लैसे को जो हमारा एलसीएम आएगा उसको करूंगा डिवाइड, और जो भागफल आएगा उसको कराऊंगा 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 दिन का काम आ रहा है। यहां तक की बात अगर समझ में आ चुका है तो बहुत अच्छी बात है। पूरा क्वेश्चन सोल्व कराने से पहले ये पूरा मैटर अगर आपकी समझ में आ चुका है तो क्वेश्चन हाँ सोल्व हो गया पूरा पूरा। ठीक है, एलसीएम ले लो, सीधी सीधी सी बात है। अब की बार तो भाई 20 का, 30 का और 60 का 60 ही एलसीएम आ जाएगा। अलग अलग डिवाइड करा दो, 20 से 20 या 60, 3, 30 दूनी 60, 2, 60 कम 60, 1, ये ए का, ये बी का, ये सी का। ए ने करा 3 दिन, सॉरी 3 काम, ए ने करा 3 भाग, दूसरे दिन भी यही चल रहा है तो फिर 3 ही करेगा। अब तीनों जुड़ के कर ले तीसरे दिन, 3 और 2 5 और 1 6, ये कितना करा 6, तीनों को जोड़ दो, 6 और 3 9 और 3 12, ये कितने दिन का काम आया 12, 3 दिन का काम है, जिसमें ये 1 2 और 3, 3 दिन का काम आया 12, 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भागफल में, मैं मजबूर हूं। ठीक है, तो 12 किसको डिवाइड करेगा, इस एलसीएम को, जो एलसीएम हमारे पास आया। मैंने बताया था कि एलसीएम को डिवाइड करते हैं, तो 12 पंजे 60, पूरा पूरा कट गया 5 बार, कितना मिला 5 दिया 15 दिन आंसर। बोलो समझिए नहीं है। छोटा एलसीएम है उस प्रकार भी सोल्व कर सकते जिस प्रकार बताया था
पहले कौन काम कर रहा है? 3, दूसरे दिन भी 3, तीसरे दिन तीनों काम कर रहे तो 6। यही रिपीटेशन बार बार चलेगा जब 60 ना आए, यानी कि 3 फिर 3 और तीसरे दिन 6, फिर 3 फिर 3 फिर तीसरे दिन 6, फिर 3 फिर 3 फिर तीसरे दिन 6, 3 3 6 3 3 6। ठीक है ना? देखो 3 और 3 6 और 6 12, 12 आएगा एक 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 का, 12 ए 12 ए 12 ए 12 ही ये और 12 ही ये आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? 12 12 24 12 36 12 44 12 पंजे 60। कोई दिक्कत? यही तो है, दिन गिन लो चाहे, वही मिलेगा आपको 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कोई दिक्कत? 15 ही हमारा आंसर। लेकिन छोटे एलसीएम के लिए है, मैंने आपको पहले बताया। बड़ा एलसीएम आए तो ऐसे करते करते ना टाइम ज्यादा लगेगा भाई, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये गारंटी है। अब वो ट्रिक सीख लो जो मैंने बताई थी। ये नई चीज तो बता दी, 3 क्वेश्चन नए टाइप के बता दिए, इनसे बार क्वेश्चन नहीं मिलने का। लेकिन एक नया ट्रिक जो इस क्वेश्चन के लिए आपको सीखना पड़ेगा, वो जरूर देख लो। देखो वो था, हटा रहा हूं उधर से भाई, पूरा मैटर यही रखूंगा, इधर से थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं। देखिए पूरा क्वेश्चन अगर चेंज होता है, आपको क्या समझना है, बस जितना समझ जो मैं बताने जा रहा हूं वही समझ लो। ठीक है? देखो 3 3 6 और यहां पे लिख दूं मैं 5, बाई चांस। ठीक है? यहां पे भी चलो उसे रहने दो ऐसे ही। मान लो कि ये पूरा का पूरा मैटर जो आपके पास आया जोड़ के, 5 और 3 8 और 3 कितने आ गए? 8 और 3 11। मेरा कहने का मतलब है, अगर 2 दिन का और 3 दिन का काम जोड़ने के बाद ऐसा संख्या प्राप्त हो जिससे एलसीएम हमारा पूरा डिवाइड ना हो, कुल मिलाकर बात यह है, जैसे यहां पे मुझे प्राप्त हो रहा है 12 60 पूरा पूरा कट गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दी, बाई चांस अगर प्राप्त, मतलब कि शेष बचे, कहने का मतलब ये है अब शेष बचेगा। इस 60 को अगर मैं 11 से डिवाइड करा तो अब शेष बचेगा, अब शेष बचेगा। देखो 11 पंजे 55, पढ़ने चलता 5 शेष। अब क्वेश्चन फंस जाएगा, अब क्वेश्चन फंस जाएगा। 3 दिन का काम तो मैंने ले रखा है, ये तो बात निश्चित है, मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 15 दिन तो आना ही आना है। अब 15 दिन में दिन प्लस होंगे, क्योंकि 5 काम ये भी बच रहा है भाई साहब, 55 काम ही तो हुआ है, उसी का तो 5 दिन का काम आया 15 दिन में जो करा। लेकिन 5 तो अभी भी शेष बच रहे, इसे कहां ले जाओगे जब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा ना। देखो 5 दिन का काम तो पूरा का पूरा डिवाइड होगा, मतलब कि यहां तक पूरा पूरा समाप्त हुआ 5 दिन का काम। ठीक है? जो शेष बचा वो शुरू से स्टार्ट करेगा। कितना बच रहा है शेष? 5। शुरू से स्टार्ट कर दो। इस 5 में से शुरू का दिन अगर मैं लेना चाहूं 3, क्या 5 में से 3 ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकते हो। ये 1 दिन का काम है तो 1 दिन और जुड़ गया। बोलो समझिए बात नहीं आई? 3 दिन इस 5 में से मैंने ले लिया। देखो ये 5 था ना टोटल, इस 5 में से 3 मैंने ले लिया, जो 1 दिन का काम था। 1 दिन वहां 16 दिन कर सकूं। अब इसमें से 2 बच गया, अभी भी इसमें से 3 निकलने के बाद अभी भी इसमें से 2 फिर भी बच रहा। अगला नंबर देखो किसका है, अगला नंबर फिर 1 है, ये 3 है, लेकिन 3 अब मेरे पास नहीं है, अब रहेगा कम। अब क्या रहेगा? कम। तो जो दिन पूरे आने थे वो तो आएंगे बस 16 ही, वो तो आएंगे 16 ही। कोई दिक्कत? वो तो आएंगे 16 ही, जो पूरे दिन आए 16। ठीक। जो अभी भी शेष बचा है उसे लिखेंगे ऊपर सही में 2, जिसका नंबर है अब उसे लिखेंगे नीचे। नंबर किसका है? अब ये 3 पूरा हो गया था ना, इस 3 का नंबर है तो यही 3 नीचे आ जाएगा। अब फिर इतने दिन में वो कार्य समाप्त होगा, आंसर फिर ये देंगे। अगर इसमें थोड़ा बहुत डाउट है तो कमेंट के माध्यम से बता देना, 2-3 मिनट की वीडियो अलग से ले लूंगा और ये पूरा मैटर आपको बता दूंगा मैं। ठीक है? ये पूरा का पूरा मैटर बता दूंगा, 2-3 मिनट की बना दूंगा, 4 मिनट की, 5 मिनट की। ठीक है? जिसमें 2-3 क्वेश्चन में इसी प्रकार के ले लूंगा जिसमें शेष बचे, जिसमें शेष बचे। ठीक है? शेष बचे। ठीक है भाई? चलिए देखता हूं, अगर बाद तक कोई ऐसा क्वेश्चन मुझे मिल जाता है जब तक वीडियो समाप्त हो तो फिर बाद में क्वेश्चन ले लूंगा मैं। ठीक है भाई? इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलो। फिर क्वेश्चन नंबर 14 पर चलिए।
देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 वही है, बारी बारी वाले क्वेश्चन हमारे खत्म हुए। ठीक है, अब हमारे जो क्वेश्चन आए हैं वो आए हैं बॉयज मैन और वुमेन वाले। ये तीनों क्वेश्चन आपको ध्यान से समझने पड़ेंगे। सॉरी, तीनों जो है ये जो तीसरा टाइप है वो। ठीक है, देखो ये आप जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको वो मिलेंगे बॉयज मैन और वुमेन में। ठीक है, यहां आपको अथवा या और या तथा देखने को मिलेगा। अथवा या आएगा तो बराबर, और या तथा आएगा तो प्लस। ठीक है, अब ये समझो अगर तीनों में क्वेश्चन है, बॉयज में, मैन में और वुमेन में, तीनों में क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को आप लोग बॉयज या वुमेन दोनों में से किसी से भी सोल्व कर सकते हो। मैन से क्वेश्चन को कभी भी सोल्व नहीं करना है, मैन से क्वेश्चन को सोल्व कभी भी नहीं करना है। फिलहाल जितना मैटर बता रहा हूं उतना ही समझते चलो, बाकी सारा का सारा मैटर क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बॉयज या मैन अगर तीनों में आए तो दोनों में से किसी से भी सोल्व कर सकते हो, बॉयज बनाओ या फिर वुमेन बनाओ। परंतु अगर बॉयज और मैन में आ जाए तो हमेशा क्वेश्चन आपको बॉयज से सोल्व करना है, मैन से क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है। बात यह कहने की मैन से अलावा कुछ भी आ जाए उससे क्वेश्चन सोल्व करना है। मैन के साथ अगर अलग से वुमेन आ जाए, वुमेन अगर आएगा तो आप लोग मैन से नहीं करोगे, वुमेन से क्वेश्चन को सोल्व करेगा, औरत से क्वेश्चन को सोल्व करोगे। ठीक है भाई, यहाँ पे लड़कों से सोल्व करोगे, आदमी से क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है, और यहाँ पे औरतों से क्वेश्चन को सोल्व करोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है भाई, 14। देखो इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन लिए हैं, और 6 क्वेश्चनों में पूरा का पूरा मैटर बता दूंगा इस प्रकार कि क्वेश्चन नहीं छूटेगा भाई। देखो 6 लड़के स्क्रीन पर क्वेश्चन देखो, 6 लड़के यानी कि 6 का 6 बी लूंगा। ठीक है, हमेशा अगर बॉयज आएगा, लड़के आएंगे तो बी लूंगा, और आदमी आएंगे तो एम लूंगा, और वो मैं यानी कि औरतें आएगी तो डब्ल्यू लूंगा शॉर्ट में। ठीक है, 6 लड़के या 4 पुरुष, या की जगह मैं बताया था बराबर लूंगा, और 4 पुरुष कह रहा है तो 4 मैन एम। 4 मैन एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं, एक कार्य को 18 और दिन का डे 18 दिन में समाप्त करते हैं। ये पूरी समीकरण बनी है। आगे क्या कह रहा है फिर, 3 लड़के तथा 10 पुरुष, 3 लड़के तथा की जगह प्लस लेंगे, 10 पुरुष की जगह एम, 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। मिलकर मिला दिए हमने, ये दोनों मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। कितने दिन का मतलब D2 ने पूछ लिया। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा MDH का, MDH इधर हम लेते हैं 1 में और इधर लेते हैं हम 2 में। ठीक है, यानी कि आदमी, दिन और घंटे के अलावा तो कुछ भी आ रहा है उसे हम ले लेते हैं W1 और W2 में, इन तीनों के अलावा। ठीक है, क्वेश्चन पूरा का पूरा कैसे आ रहा है देखो, या तो दिन आ रहे हैं या बॉयज या आदमी। बॉयज या आदमी की एक ही बात है, ठीक है, लड़के या फिर आदमी की एक ही बात है। क्वेश्चन यहां से हम 2 प्रकार से सोल्व कर सकते हो, या तो इसे छुपा लो, पहली जो लाइन बनेगी वो बनेगी 4 आदमी 18 दिन में किसी काम को कर रहे हैं, 4 आदमी किसी काम को 18 दिन में। इन दोनों में क्वेश्चन है, मैंने मिश्र समानुपात में पढ़ाया था पिछली वीडियो में, अब जो दोबारा आएगी उसमें भी बता दूंगा। ठीक है, वीडियो तो M1 और D1 में है, एक साइड में क्वेश्चन M1 D1 में, तो दूसरी साइड भी इसका M2 और D2 ही लगेगा, ये सब नहीं लगेगा। जब घंटे नहीं कह रहा है और W नीचे नहीं कह रहा तो नहीं लगेगा। अगर इधर M1 और D1 में लग रहा है तो इधर भी M2 और D2 में ही पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, ये नहीं कि अगर मैं क्वेश्चन को मैन से सोल्व करूं, मैन से मुझे क्वेश्चन कभी भी सोल्व नहीं करना, मैंने आपको पहले ही बता दिया। मैंने बताया था कि बॉयज से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इसे छुपा लो। इसे छुपाने के बाद आपको क्या मिला कि 6 बॉयज किसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं, 6 बॉयज किसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं, 6 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बॉयज ले रहा हूँ, फॉर्मूला जो है ना MDH से ही शुरू हो रहा है। ठीक है, एम से ये मत माना कि सर आप तो मैं एम से मना कर रहे हो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए और फिर यहाँ बॉयज रखे, तो बॉयज ही रखे जाएंगे इसकी जगह हमेशा, और इसी की जगह आपको औरतें रखनी पड़ेगी। आपने आप खुद भी आप लोग B1 लगा सकते हो, इधर B1 D1 और B2 D2 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम क्वेश्चन को B से सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 आदमी 18 दिन में किसी काम को कर रहे हैं, तो एक साइड की लाइन मुझे मिल गई, एक साइड की लाइन मुझे मिल गई कि 6 बॉयज किसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं, तो दूसरी साइड की लाइन भी तो यही होगी। देखो B1 और D1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इतने बॉयज किसी काम को इतने दिन में कर रहे हैं, तो इतने बॉयज उस काम को कितने दिन में करेंगे, D2 उसने पहले ही पूछ रखा। ये दोनों तो मुझे पहले ही मिल गए, ये लिख दिए मैंने। दूसरे साइड का क्या बचा, अब
B2 और D2 बचा। D2 उसने पहले ही पूछ लिया कि कितने दिन में करेंगे। अब सिर्फ मुझे क्या निकालना है, B2 निकालना है। क्या निकालना है, B2। क्वेश्चन किस प्रकार बनता है, इस प्रकार बनता है कि इतने बॉयज किसी काम को इतने दिन में कर रहे हैं, तो इतने बॉयज उस काम को कितने दिन में करेंगे। लेकिन ये सारे बॉयज है नहीं, ये सारे बॉयज है ही नहीं, ये तो 3 बॉयज है, लेकिन 10 मैन इसके मुझे बॉयज बनाने पड़ेंगे फिर, क्योंकि यही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। और ये मैन दे दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे या का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बराबर का निशान लगाया, क्योंकि यहाँ मैन के मुझे बॉयज बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और वो मुझे इसी समीकरण से मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है कि 4 मैन बराबर 6 बॉयज है। देखो मुझे पता है 4 मैन बराबर 6 बॉयज है, ठीक है। मुझे तो 10 मैन बराबर देख रहा है ना कितने बॉयज बैठेंगे, ठीक है। एक काम करो आप लोग, 2 से दोनों को डिवाइड करा दो, आसान हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करा दो, 2 से इसको भी करा दो, इसको भी करा दो, तो इसको कराएगा 2 से तो 2 आ जाएगा, इसको करा के 2 से तो 3 आ जाएगा, यानी कि 2 मैन बराबर कितना आएगा, 3 बॉयज। क्यों करा मैंने 2 से, क्योंकि अब सीधा सीधा 10 बन जाएगा ना, 10 मैन, क्योंकि 5 से इधर कर दूंगा मल्टीप्लाई और 5 से इधर कर दूंगा, तो 5 दूनी 10 मैन बराबर 5 या 15 बॉय। यानी कि अब वो जो पूरी समीकरण है उसमें से मैं मैन को हटा सकता हूं, और यही तो बात है कि मैन को विस्थापित करना है। क्वेश्चन जब बॉय से सोल्व करें तो मैन को हटाना है, क्वेश्चन अगर औरतों से सोल्व करें तो मैन को हटाना है। और मैन को हटाने के लिए जितने मैन दिए हुए हैं 10 मैन, उसके बराबर बॉयज देखेंगे कि कितने बैठेंगे, ठीक है। तो मेरे पास 10 मैन बराबर 15 बॉयज बैठ गए, तो इसकी जगह क्या मैं 15 बॉयज लिख सकूं 10 मैन की जगह, और 15 बॉयज अगर मैं लिखूंगा तो प्लस में 3 पहले से ही है, तो मुझे क्या मिला 18, 15 और 3 18। अब क्वेश्चन क्या बन गया, सीधा सीधा सा क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखो 6 बॉयज किसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं, तो 18 बॉयज उस काम को कितने दिन में करेंगे, यही क्वेश्चन तो बना। तो मैंने क्या निकाला पूरे क्वेश्चन में से, मैन को हटा दिया। पहली समीकरण में से कुछ नहीं करना, मैन से हमें क्वेश्चन सोल्व नहीं करना, तो हटा देना है। सिर्फ क्वेश्चन इसी से बनाओ, 6 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों तो तब लेके चलने हैं जब ये समीकरण हमें फंसेगी, क्योंकि इधर इसके पूरे के बॉयज मुझे बनाने पड़ेंगे, तो मुझे 10 मैन बराबर कितने बॉयज है वो देखना पड़ेगा, तो फिर मुझे ये दोनों की दोनों समीकरण उठानी पड़ेगी। उसने इसीलिए ही ये या करके अथवा करके समीकरण आपको देगा वो क्वेश्चन को सोल्व कराने के लिए, ठीक है। तो 15 और 3 18, कितने बॉयज कितने दिन में करेंगे, 18 से 18 कैंसिल, तो D2 कितना आगा 6 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे भाई। दिक्कत थोड़ा बहुत डाउट अगर रहा हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, एक भी नहीं रहेगा डाउट, एक भी, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन समझ में आ चुका है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से भाई। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन भी भाई लॉन्ग होता जा रहा है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो सारे ही बताने पड़ेंगे, क्योंकि इंपोर्टेंट चैप्टर में सोच रहा था 2 ही वीडियो में पूरा पूरा समय और कार्य कंप्लीट हो जाए, ठीक है। 50 मिनट की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है अब तक, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15, अगर क्वेश्चन में मजा आ रहा है ना, यहाँ तक सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं, यहाँ तक जितने बताए हैं, तो भाई वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दो और वीडियो को शेयर भी कर दो। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और उसकी जरूरत है मैथ पढ़ना और यहाँ से क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। समझ में नहीं आ रहे तो मत करना चैनल को सब्सक्राइब भाई। समझ में आ रहे हैं अगर सारे क्वेश्चन और बेनिफिशियल आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी वीडियो नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। देखो 8 आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। 8 आदमी यानी कि 8 आदमी, 8 मैन ले लूंगा मैं, किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि 20 दिन। बोलो समझिए यहां तक, ठीक है। आगे यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में, यही काम 8 महिलाएं यानी कि W 32 दिन में, ठीक है। इस काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में करेगी? कौन किसको? 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? D2 निकालना है। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तो ये पढ़ लो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले ये पढ़ो। क्वेश्चन है मैन में और वुमेन में, तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करना? वुमेन से सोल्व करना, यानी कि मैन से हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे, तो ये तो हमारा पहले ही खत्म। इससे क्वेश्चन हम सोल्व नहीं करेंगे मैन से। जब ये पूरी समीकरण हम सोल्व करेंगे, जब मैन के हमें वुमेन बनाने पड़ेंगे ना, तब हम वो समीकरण लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। बनानी पड़ेगी निश्चित है पूरी समीकरण, हमें W में और M में मिल गई। हम क्वेश्चन को W से सोल्व करेंगे, तो मैन तो हमें देखने पड़ेंगे। 5 मैन बराबर कितने W बनेंगे?
कोई दिक्कत है? पूरी की पूरी अभी भी सारा का सारा क्वेश्चन आपके सामने है। ये हमारी पहले छूट गई क्वेश्चन, ये बन गया बस। 8 औरतें किसी काम को 32 दिन में कर रही हैं, तो इतनी औरतें इस काम को कितने दिन में करेंगे? क्वेश्चन तो यही बना पहले की तरह। तो इतनी औरतें है तो नहीं मेरे पास, ये तो मैं गड़बड़ कर रहे हैं 5, ये देखना पड़ेगा। सबसे पहले ये लाइन लिख लो, 8 औरतें किसी काम को 32 दिन में कर रही है, यानी कि ये क्या, W1 और D1। तो जब इधर एक साइड कंप्लीट होगी इसमें, तो दूसरी साइड इसका 2 में तो कंप्लीट करूंगा भाई। M1 D1 बराबर M2 D2, या फिर जब W में सोल्व करें तो W1 D1 W2 D2, और D2 वो पहले ही पूछ रहा है कि कितने दिन में समाप्त करेगा, सिर्फ W2 निकालना है। इससे जैसे B2 निकाल रहा था समीकरण था जिससे पूछा जा रहा है, क्योंकि ये समीकरण तो हमारी पहले ही कंप्लीट हो चुकी, इसके बारे में हमने लिख दिया। 8 महिलाएं किसी काम को 32 दिन में कर रही है, ये तो नहीं लिखा, ये भी लिख सकते। 8 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर रहे, 8 गुना 20, फिर यहाँ मैन बनाने पड़ते, वो आपको टफ पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था। यहां तक हो गया काम, ठीक है। अब इस 5 मैन बराबर कितनी औरतें बैठेगी, ये देखने वाली बात है। कैसे देखो, अगर 2 समीकरण आपको इस प्रकार की मिलती है, ठीक है, तो दिन की मैन जो दी है उसमें मल्टीप्लाई कर दो, जो दिन की जो औरतें दी है उसमें मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को इक्वल कर दो, दोनों को बराबर रख दो, ठीक है। पता चल जाएगा किस प्रकार। 8M इसकी मल्टीप्लाई इसके सामने कर दो 20, ठीक है, और ये 8W इसकी मल्टीप्लाई इसके सामने कर दो। अगर बराबर देखना है तो उस समीकरण की उसी में मल्टीप्लाई करके दोनों को इक्वल रख दो। कोई दिक्कत? यही करना है हर क्वेश्चन में, अगर समीकरण इस प्रकार के आपको मिलते, और कोई तरीका नहीं है। या फिर ये देखो कि 8 मैन बराबर कितने W है, जो जैसे बॉय वाला क्वेश्चन था, पहले वाले में बॉय में क्वेश्चन दे दिया था, ठीक है, कि 6 मैन बराबर 4 बॉयज है और 20 दिन में कर रहे हैं। तो मुझे पहले ही पता कि ये वाली समीकरण में उठाऊंगा, 6 मैन बराबर 4 बॉयज है, ये तो मुझे पहले ही पता है ना। तो इन दोनों को लेकर मैं निकाल सकता हूँ, इतने मैन बराबर इतने बॉय आएंगे भाई। लेकिन यहां से नहीं निकाल सकता, क्योंकि दिन अलग अलग दिए हैं। तो जो दिन अलग अलग दिए हैं, तो दिन की उसी में मल्टीप्लाई कर दो, उसके सामने वाले में दोनों को बराबर कर दो, इक्वल कर दो। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है। इक्वल करने के बाद जो कटिंग होती है कटिंग करा दो, 8 से 8 कैंसिल, यहाँ पे एक मैन बचा, यहाँ पे एक W बचा, ठीक है। इसको जितनी बार करते हैं 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 पंजे 20 और 4 अठे 32, तो 5M बराबर 8W लो मिल गया। 5 मैन बराबर 8W है। ये 5 मैन जिसके थे ना, इसकी जगह 8W है। 8W, ये 8 पहले से प्लस में है, तो 8 8 कितने हो गए 16W। उसे कितने दिन में करेंगे बोलो, समझिए नहीं आई? 16 दूनी 32 और 8 दूनी 16 दिन में पूरा कर देंगे। क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए भाई, पूरा का पूरा, जहां तक मैं समझता हूं, ठीक है। ये 15 क्वेश्चन भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, ठीक है। थोड़ा भाई फास्ट करो, स्क्रीनशॉट जल्दी से लिया करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16, देखो भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16, आपकी बात 2 समीकरण दी है। यदि 6 आदमी तथा की जगह प्लस लेंगे 8 लड़के, 6 आदमी और 8 लड़के, 8 भी एक काम को 10 दिन में करते हैं, बराबर 10 भी, ठीक है। ये पहली समीकरण है। 26 आदमी तथा की जगह फिर प्लस 48 बॉय एक काम को 2 दिन में समाप्त करते हैं, 2 दिन में समाप्त करते हैं, तो 15 आदमी तथा 20 बॉय इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, यानी कि D2 उसने पहले ही पूछ लिया, ठीक है। क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? बॉयज से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। किससे सोल्व करेंगे? बॉयज से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। किससे सोल्व करेंगे? बॉयज से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। मैन से नहीं करेंगे। तो बॉयज से सोल्व करने के लिए भी मेरे पास बराबर ही नहीं है, कोई सी भी समीकरण इक्वल नहीं है, कोई सी भी मुझे ये नहीं बता रही है कि इतने बॉयज इतने दिन में कर रहे हैं। अगर ये देखूं 8 बॉयज 10 दिन में, अगर 8 नहीं 6 जुड़े हैं, मैं पूरी एक जो सिंगल समीकरण मुझे प्राप्त नहीं हो रही है कि इतने बॉयज इतने दिन में करें। मुझे मेरे पास पहले एक साइड मिल जाती रहती, मुझे पहले मुझे एक साइड मिल जाती कि इतने बॉयज इतने दिन में कर रहे हैं, ठीक है। और D2 से पूछ लिया, सिर्फ एक ही चीज निकालनी पड़ेगी, ठीक है। नहीं, लेकिन अब की बार मेरे पास एक साइड भी नहीं है, नहीं है तो वही तरीका अपनाओ।
ठीक है, ये जो डे है सामने वाली समीकरण में मल्टीप्लाई कर दो, ये जो डे है सामने वाली समीकरण में मल्टीप्लाई कर दो और बराबर रख दो। ठीक है, करो 10 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 60 एम, 10 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 80 बॉय। ये एक चीज ध्यान रखनी है, मल्टीप्लाई करते हो वही चीज रखना है। अगर मैन के साथ हो गए तो मैन ही रखना है, एम रखना है, कभी उसका बी बना दो। ये 6 है, 6 में 10 की मल्टीप्लाई हो 60 है तो एम ही है, ये एम ही रखना है, कभी इसका बी बना दो और इसका एम कर दो। ठीक है, नहीं है फिर ढूंढो जाओगे पूरे में कहां एम गया कहां बी गया, क्वेश्चन नहीं होना। फिर करो 2 से देख लो मल्टीप्लाई, 2 से करो, इसमें 52 है, 2 की 48 में करें तो 96 बी। अब यहां से क्या करोगे, जैसे एक्स वाई में समीकरण हो, एम एम वाले एक साइड कर लो, बी बी वाले एक साइड कर लो। ठीक है, एम ये है 52, ये है 60, इधर लेके आओ 8 एम बच गया, फिर बराबर कर लो 80 उधर लेके जाओ, 96 में 80 माइनस हो जाएंगे तो 16 बी बचेगा। ठीक है, और 8 दूनी 16, तो 1 एम बराबर 2 बॉयज है। अब देखो बस इसी की तो जरूरत थी, ये मुझे वहां दे देता शुरू में तो मुझे इतना काम करने की जरूरत क्या थी। अब पता चला, देखो 1 मैन बराबर 2 बॉयज। अब चाहे समीकरण ये इससे सोल्व कर लो और चाहे इससे सोल्व कर लो, दोनों से आंसर एक ही आना है। जो आसान से समीकरण लगे जिसमें थोड़ी सी पॉइंट छोटे छोटे हो, संख्या छोटी हो, उससे क्वेश्चन को सोल्व कर लेकर यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 6 तो पहली वाली समीकरण सोल्व कर लो, 48 है 8 है तो कम वाली ले लो ना, तो बॉयज बना लो पूरे के। 1 मैन बराबर 2 बॉयज है, हमारे पास है 6, तो 6 इधर मल्टीप्लाई 6 कम 6 और 6 से इधर करेंगे तो 12 बॉयज आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। 6 मैन बराबर कितना लिख सकता हूं मैं, 12 बॉयज। बताओ वही समझ आइए नहीं है, तो 12 और 8 कितने हो गए 20। अब क्वेश्चन की एक लाइन एक साइड की बन गई लेफ्ट वाली कि 20 बॉयज एक काम को 10 दिन में कर रहे हैं, 20 बॉयज एक काम को 10 दिन में कर रहे हैं, यानी कि मेरे पास B1 और D1 मिल गया। दूसरी तरफ क्या रखूंगा मैं, वही B2 और D2 से ने पूछा ही है, बस अब एक चीज और बची B2, और B2 आपको पता है ये समीकरण देती है हमें हर बार, यही तो देवे। और इसमें 20 मेरे पास पहले थी, ये बस 15 का मामला देखना। अब 15 का मामला ये है नहीं, 15 से करो मल्टीप्लाई, 15 कम 15 और 15 दूनी 30, दोनों तरफ 15 से करेंगे तो 15 मैन 30 बॉयज देगा, और 30 बॉयज इसकी जगह जैसे ही मैं लिखूंगा तो ये जुड़ के हो जाएगा 50। कोई दिक्कत है, इन दोनों को जोड़ो तो 50 और सीधा सीधा B2 कितना है 50, 10 पंजे 50 और 5 से काटूंगा 20 को, 5 चौक 20, तो D2 कितना आया 4। मामला ऐसा बना दूंगा बिल्कुल सॉल्व, बिल्कुल सौखा। ठीक है, नहीं है सारे क्वेश्चन बिल्कुल आराम से सॉल्व समय और कार्य के। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17, चलो 17 क्वेश्चन तो आपने खुद करना है, 17 क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, एक बार खुद करना है। देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, यदि 4 आदमी अथवा की जगह बराबर लेके 6 बॉयज किसी काम को 20 दिन में पूरा करे तो 6 आदमी और की जगह प्लस ले होगा 11 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करें। कमेंट के माध्यम से आंसर बताइए। जो पूरी वीडियो देख रहा होगा, जिसकी क्वेश्चन समझ में आ रहा है, जिसे पढ़ना है, जिसे लिखना है और जिसे नौकरी चाहिए, वो इस क्वेश्चन को करेगा, वो पूरी वीडियो देखेगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर कमेंट के माध्यम से बताइए, किसकी समझ में पूरा का पूरा मैटर आ रहा है, पूरा का पूरा जो है चैप्टर किसकी समझ में आया है, ये क्वेश्चन बता देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है। ए अकेला किसी कार्य को 30 घंटे में समाप्त करता है। ए अकेला एक काम को 30 घंटे का मतलब 1/30 और बी 40 घंटे में 1/40। ठीक है, दोनों ने मिलकर इस कार्य को समाप्त किया। कुल 770 मजदूरी में से ए का भाग 770, ये टोटल मजदूरी मिली दोनों को। इसमें से पूछ रहा है कि ए का भाग क्या होगा। जो मजदूरी मिली है वो 770 मिली है। कुछ बच्चों ने इसको कैसे सोल्व करा है कि ये 30 दिन में सोल्व, ये 30 दिन ले रहा था, ये ले रहा था 40 दिन। ठीक है, अब ये दोनों का अनुपात निकाल दिया, 0 से 0 कट जाएगा, 3:4 आ जाएगा। ए का पूछ रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई और बटे में दोनों का जोड़, 3 और 4 और 3 कितने हो गए 7। जब जो ना जो नहीं पढ़ता वो इसी प्रकार करेगा क्वेश्चन को। हम क्वेश्चन को हमेशा भाग से सोल्व करते हैं। कैसे भाग से, यहाँ पे तो हमें तो हमारे से भाग ही पूछ रहा है। जब भाग पूछ रहा है तो भाग से सोल्व करेंगे। क्या पूछा उसने, ए का भाग पूछा है 770 में से, तो भाग पूछा है तो भाग से तो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो समय था 30 घंटे, हमने भाग में ले लिया 1/30 और 1/40। अब दोनों का अनुपात निकालता हूं, दोनों का भाग का अनुपात, भाग हमें निकालना है, भाग का अनुपात निकाल लो भाई दोनों का, ए और बी का, 1/30 और अनुपात हम भाग का ही निकाल लेंगे, 0 से 0। ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी
और 3 एकम 3, किसी भी प्रकार निकाल सकते हो। 4 का और 3 का ऐसे ले लो, 12 12 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तब भी 3 चौक 12 4 आ जाएगा, 4 3 12 3 आ जाएगा। जब ऊपर एक एक हमें साफ दिखाई दे रहा है और दोनों का जो एलसीएम है, ये दोनों की दोनों संख्या अलग अलग है, कोई चीज कॉमन नहीं है, तो 4 इधर रहेगा 3 इधर रहेगा। ये आगा हमारे पास भाग का अनुपात निकला। किसका आया? भाग का अनुपात आगा निकला। क्वेश्चन सोल्व होगा। ए का पूछ रहा है, किसी का भी भाग निकालना हो टोटल में हम उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। ए का कितना है? 4, 4 से मल्टीप्लाई और दोनों में लिखते हैं दोनों का जोड़, 4 और 3 7, 7 से इसको कैंसिल करेंगे 110 और 110 चौक के 440। तो ए की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई मुझे? 440। ठीक है। बी की पूछे, बी की पूछे तो दो तरीके हैं निकालने के। एक अगर आपने निकाल दी 770 में से 440 घटा दो, जो बची वो बी की बचेगी, या फिर 770 बी का कितना है? मैटर 3 है और बटे ये 7 है भाई, बटे दोनों का जोड़ा नहीं आना है। 7 से करेंगे 330, 330 और 440 जोड़ेंगे 770। कोई दिक्कत? ये नया क्वेश्चन है। चलिए स्क्रीनशॉट। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। थोड़ा टाइम लेगा क्वेश्चन, समझाऊंगा बहुत आराम से। लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। आने के बहुत अच्छे चांस रहते हैं इन क्वेश्चनों के, ठीक है। अगर पेपर टफ आता है तो, अगर पेपर आसान आता है तो फिर नहीं आएगा, ये निश्चित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। लेकिन जब इतने क्वेश्चन समझे आपने 18, तो एक 19 क्वेश्चन भी और समझते चलो, क्योंकि समझ में तो आना ही है निश्चित तौर से। ये मामला तो है नहीं कि आप समझ में नहीं आएगा और बोर हो गए आप लोग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 3 आदमी तथा 4 महिलाएं मिलकर 7 दिन में 3780 रुपए अर्जित करती हैं। 3 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर 7 दिन में कितना कमा रही है? 3780। ठीक है भाई, यहां तक मैंने वैसे ही लगा दिया बटे का निशान, ठीक है। ये पता रहना चाहिए कि 7 दिन में ये दोनों के दोनों मिलकर 3780 कमा रहे हैं, ठीक है। आगे दूसरी समीकरण फिर दी है उसने कि 11 पुरुष और 13 महिलाएं 8 दिन में 15,040 रुपए कमाती है, ठीक है। उसने कहा है कि 7 पुरुष 9 महिलाएं कितने दिन में, D2 उसने पूछ लिया, कितने दिन में 12,400 रुपए कमाएगी। 12,400 रुपए कितने दिनों में अर्जित करेगी? 12,400 रुपए कितने दिनों में अर्जित करेगी? कैसे करोगे क्वेश्चन को, बताइए। नहीं बता पाओगे, मुझे लगता है नहीं कर पाओगे भाई क्वेश्चन को, बताइए। सबसे पहली बात, ये जो 7 दिन आ रहा है ना और 8 दिन आ रहा है, अगर ये यहां से 7 और 8 हट जाए ना तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। नहीं देखो, सबसे पहले ये जो 7 दिन में इतने रुपए कमा रहे हैं ना, 3 आदमी और 4 औरतें, ये 7 सदस्य हो गए। 7 सदस्य मिलकर 7 दिन में इतना रुपया कमा रहे हैं, तो एक दिन में कितना कमाएंगे? 700 को डिवाइड करो, एक दिन का निकाल लो। 7 पंजे 35, 2 7 चौक 28, 540 रुपए एक दिन का है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि 3 आदमी और 4 महिलाएं मिलकर 540 रुपए कमा रही है? एक हटा दिया, क्यों हटा दिया है? क्योंकि हम हमेशा एक दिन का काम लेके चलते हैं। सभी क्वेश्चन समय और कार्य के जितने अब तक कराए हैं उनमें कहा था मैंने कि हम हमेशा एक दिन का काम लेके चलेंगे, और मैंने एक दिन का काम यहां से निकाल दिया 540। कोई दिक्कत? तो क्या बराबर 540 लिख सकता हूं। ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि ये एक दिन का काम है। सारा क्वेश्चन एक दिन के रूप में पूरा का पूरा कन्वर्ट कर दूंगा और क्वेश्चन को बिल्कुल आसान बना दूंगा, बिल्कुल आसान। देखो एक दिन का ले लिया मैंने, इसका भी एक दिन का ले लो। 8 का 8, 7 बचा 70 होगा, और 88 64 ये आगा 1880। तो क्या मैं 11M और 13W बराबर 1880 रुपए लिख सकता हूं क्या? अगर 11 आदमी मान लो कि किसी खान में 11 तो आदमी लग रहे हैं और 13 लग रहे हैं
महिलाएं, तो कुल मिलाकर 24 सदस्य हैं और 24 सदस्य एक दिन में 1880 रुपए कमा रहे हैं। अब मुझे एक समीकरण ये मिल गई, एक समीकरण मुझे ये मिल गई और दोनों को सोल्व कर सकता हूं। इसलिए सोल्व कर सकता हूं क्योंकि दोनों के जो रुपए हैं वो एक एक दिन के मैंने लिए हैं, एक दिन का ये लिया, एक दिन का ये लिया। इसको सोल्व नहीं कर पाता मैं क्योंकि ये क्वेश्चन गलत हो जाता। फिर ये 7 दिन का है, ये जो कमाई है 7 दिन की है, ये 8 दिन की है कमाई, बराबर नहीं थे डे मैंने बराबर करे हैं एक एक दिन का लेके। अब दोनों समीकरणों को मैं यहां से सोल्व कर सकता हूं, कोई दिक्कत। अब आपको तो मैन भी निकालने हैं और डब्ल्यू भी निकालने हैं। अगर आपको ये पता चल जाए कि एक आदमी इतने रुपए कमा रहा, यहां पे पता तो नहीं अभी चल रहा कि एक आदमी, ये तो जोड़ के है दिए, जितने भी है जोड़ के दिए, 3 आदमी 4 औरतें लग रही है, 540 कमा रहे हैं। अगर एक का पता चल जाए ना कि एक आदमी इतने कमा रहा है, तो फिर तो 7 आदमी का गेल 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और अगर मुझे ये पता चल जाए एक औरत इतनी कमा रही है, सीधी सीधी 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कोई दिक्कत है नहीं होने की बिल्कुल भी। तो इन दोनों समीकरणों को सोल्व करेगा, पहले आदमी का निकाल लो और या फिर और उसके बाद जब ये पूरी समीकरण सोल्व होगी, आदमी का निकल जाएगा तो औरत का भी निकल जाएगा। ठीक है, देखो कैसे बराबर करोगे। ये 3 है, ये 11 है, 33 कर लो दोनों को, ये 11 से मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे में और इसमें निचले वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। कोई दिक्कत, ये भी 33 हो जाएगा, ये भी 33 करा दो, 11 या 33 m। ये तो समीकरण सोल्व करनी है। ये मान लो कि 3x + 4y बराबर 540, ये 11x + 13y बराबर 1880। दोनों समीकरणों को सोल्व कराना है, वेरिएबल तो समान करने हैं। यहाँ पे कितना 33, 11 × 44 w बराबर 11 की मल्टीप्लाई करो 0, 11 × 44 4, 55 4 59। ठीक है, 3 की करा दो 33m, 39 w कराओ 0, 8 × 24, 8 × 24 सर 2 26, 2 3 2 5, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल। 44 में से 39 w माइनस हो गए, 5 w बच गए। 5940 में से 5640 घट गए, सिर्फ 300 बच गए। तो 5 × 30, यहाँ पे बचा 1 w और कितने कमा रहा है 5 × 30 60 रुपए। बस काम हो गया, 1 w 60 रुपए कमा रहा, 1 w 60। तो एक मैन का भी निकाल लो, लगे ला रहा, देखो 1 w। अब ये दोनों समीकरणों में से कोई सी एक ले लो, कोई सी भी ले लो एक, क्योंकि जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 60 आ गई तो y की निकालनी पड़ेगी, मान तो बढ़ना ही पड़ेगा ना कोई सी समीकरण में। तो 1 w की वैल्यू 60 है, ये समीकरण ले लो। हमें यहाँ पे 4 w रखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब 4 w है, 1 की वैल्यू है 60, तो 4 की कितनी हो जाएगी, 4 × 24 240, 240 हो जाएगा। इसमें से माइनस जाके 240 में से माइनस होगा, कितना बचेगा 300। तो 3m बराबर 300 आ गया और 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 × 3 क्या, एक मैन 100 रुपए कमा रहा है। बोलो समझिए बात, यहां तक नहीं आई, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब आ जाओ इस समीकरण पे, यही तो सोल्व करनी है। टोटल धन नहीं तो है मेरे पास 12400 है टोटल धन, पता नहीं कितने दिनों में कमा लिया 12400। तो आप लोग एक दिन का कमाया निकाल लो, एक दिन का मैं कितना कमा रहा है। देखो एक जो 7 मैन लग रहे हैं एक दिन, मतलब ये एक दिन का काम दिया कि एक दिन में 12400 कमा रहे हैं, ठीक है। और 12400 कमाने में 7 तो आदमी लग रहे हैं, 9 औरतें लग रही है। तो कितने कितने पैसे बने दोनों के, 7 मैन 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, सॉरी 7 मैन 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसमें भी 7 से, क्योंकि 7 मैन हो जाएगा और 7 से फिर इधर करनी पड़ेगी, ये 700 बन जाएगा। तो क्या ये 700 रुपए कमा रहा है पूरे, दिक्कत। ये डब्ल्यू पे आ जाओ, एक डब्ल्यू 60 कमा रहे तो 9 डब्ल्यू कितने कमाएंगे, 9 से इधर मल्टीप्लाई, 9 × 6 = 14। क्या ये 540 लिख सकता हूं कि ये 540 कमा रहा है, और दोनों के दोनों क्या मैं लिख सकता हूं कि ये 1240 रुपए कमा रहे हैं एक दिन में। एक दिन में 1240 रुपए कमा रहे हैं एक दिन में, और धन ने कितना कमाया 12400। ये कह रहा है कि कितने दिन में कमाया, ये बहुत आसान, बहुत ज्यादा आसान। देखो टोटल धन कितना कमाया 12400, एक दिन में कितना कमा रहे हैं, डिवाइड करा दो 0 से 0, 124 कम 124, 1 बचा रहे 1 0 है, तो सिर्फ 10 दिन लगे उन्हें। सीधी सी बात है, एक दिन में 1240 कमा रहे हैं, ठीक है। एक दिन में 1240 कमा रहे हैं, कितने दिन में, बस 1 0 ही तो बढ़ी, 1 0 ही तो बढ़ी। तो एक दिन में इतना कमा रहे हैं तो 10 दिन में 1 0 और बढ़ जाएगी दोनों तरफ, कोई दिक्कत। अच्छा क्वेश्चन था, इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आएगा तो आराम से सोल्व कर लोगे भाई। तो भाई आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 तक के क्वेश्चन हमने रखे हैं। जिसने लास्ट तक बने रहा है, जो पूरा का पूरा चैप्टर उसने कंप्लीट किया है, समर करे, कहीं भी कोई अगर
प्रॉब्लम आपकी रही हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, कहीं से कोई सोल्यूशन आपको नहीं समझ में आया, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो, तीसरी वीडियो बना दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है, सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए नहीं है तो वीडियो को लाइक करें अगर आए हैं सारे क्वेश्चन समझ में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है भाई। और अपने दोस्तों तक शेयर करें वीडियो को अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छी वीडियो लेकर, तब तक के लिए आपसे दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।